साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपन इस वीडियो में मूल अधिकार और उन मूल अधिकारों में नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और नंबर 6 में संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मूल अधिकार नहीं है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपन पूर्व वीडियो के अंदर मूल अधिकार के प्रारंभिक 2 अधिकार, समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ चुके हैं और अब इन 4 अधिकार, जिसमें से वर्तमान में 3 मूल अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, इसके बारे में विस्तार से चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और लास्ट में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में। साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपन इस वीडियो में मूल अधिकार और उन मूल अधिकारों में नंबर 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और नंबर 6 में संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मूल अधिकार नहीं है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपन पूर्व वीडियो के अंदर मूल अधिकार के प्रारंभिक 2 अधिकार, समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ चुके हैं और अब इन 4 अधिकार, जिसमें से वर्तमान में 3 मूल अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, इसके बारे में विस्तार से चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और लास्ट में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 23 एवं 24 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 जो कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। इसमें 2 प्रकार की बात है, बेगार प्रथा पर रोक है और मानव व्यापार पर रोक है। बेगार प्रथा पर रोक संबंधी में कि किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते, अर्थात मानदेय कम देना या नहीं देना, ये एक बेगार है। राजस्थान में इस बेगार प्रथा को जो प्रथा थी उसको हम सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें सेकंड जो बात है, मानव व्यापार पर रोक, अर्थात मानव व्यापार शब्द में जो शामिल चीज है वो ये है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद एवं बिक्री, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी और दास, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार प्रथा का क्या अभिप्राय है? बिना पारिश्रमिक के काम कराना, ये एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी, जिसके तहत जब जमींदारी व्यवस्था थी तो उसमें वो अपना नौकर रखते या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी, जो राजस्थान के अंदर हाली प्रथा भी थी, या सागड़ी प्रथा भी थी, इस पर रोक लगाता है। बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात् श्रम
में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम काम कराना आदि भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था यानी निवारण अधिनियम 1976, ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। इन संसद ने इस तरह के कानून भी बनाए गए। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। ये राज्य को ये अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं समाज सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। और यही अनुच्छेद 23 ही है जिसके आधार पर अभी भी आपसे बिना वेतन के भी राज्य इस तरह की महामारी में काम ले रहा है। सेकंड जो है वह है अनुच्छेद 24 या आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। और मुख्य रूप से इसमें अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का निषेध या प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध या निषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षकों अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों की नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र निवारण के लिए इसको विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू कार्यों के रूप में काम करने पर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। ये कब लगाई? 2006 में। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसका मतलब कि वर्तमान के अंदर सभी प्रकार के काम पर भी रोक लगा दी गई है, उम्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम निषेध और विनियम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया है। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 कुल अनुच्छेद 4 है। इसमें अनुच्छेद 25 में अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 के अनुसार
सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा। इसके प्रभाव है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार और प्रसार का अधिकार। उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिक और गैर नागरिक सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक की व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुरूप है, राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंधन करे। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में दो व्यवस्थाएं भी दी गई है। पहली, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरी, इस संदर्भ में हिंदुओं के सिख, जैन और बौद्ध ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अर्थात हिंदू धर्म के सभी जो स्थल है ये इन जो अन्य धर्मों में जैसे रूप में सिख है, जैन है और बौद्ध है, इनके लिए भी खुले रहेंगे। ये जो अधिकार है वो निर्बाध नहीं है बल्कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर युक्त रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रबंध करने, जंग एवं स्थावर अर्थात चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित करने और उसके समुचित उपयोग का अधिकार होगा। तृप्ति देसाई के नेतृत्व में भूमाता ब्रिगेड आंदोलन जो स्त्रियों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया जा रहा है, इसी आधार पर केरल के सबरीमाला मंदिर के अंदर हाल ही में 2018 में चर्चित रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, उसे हटाया और अक्टूबर 2018 में ये फैसला आया। अतः मंदिर जो है उनमें स्त्रियों के प्रवेश को भी संभव बनाया। लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये भी कोई आपके निर्बाध रूप से नहीं, इन पर भी युक्त अर्थात लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन अर्थात रोक लगाई जा सकती है। फिर अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति को कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 जो धार्मिक स्वतंत्रता का है वो उल्लेखित करता है। फिर है धार्मिक अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषेध घोषित किया गया है, लेकिन इसका अपवाद है कि धर्म को लेकर जो संस्था स्थापित की जा सकती है उनके अंदर ऐसा किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य किया। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया। राज्यों के न्यायालयों ने इस निर्णय को सही ठहराया क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और इस आधार पर इन्हें उचित माना था। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या ट्रस्ट या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सका। आवश्यक के मामले में उसके जो गार्जियन है उसकी सहमति आवश्यक होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। ऐसी संस्था जिसका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है, ऐसी संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत हो।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे हो। प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि 2 में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, और नंबर 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। फिर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 एवं 30 जो कि जिस मूल अधिकार का उल्लेख करता है उसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग का मतलब समूह को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या राज्य से जो संस्थान सहायता प्राप्त करते हैं उनमें आपको प्रवेश से 3 बाध्यताएं धर्म, जाति या भाषा इनके आधार पर नहीं रोका जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है और दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबद्ध क्यों न हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। 2 प्रकार के प्रावधान है, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को हमने 2 भागों में किया है। उनका निर्धारण एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामलों में नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि नागरिकों का अनुभाग या नागरिकों का जो समूह है उसमें अल्पसंख्यक भी आएंगे और बहुसंख्यक भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे 2 प्रकार है अल्पसंख्यक का ध्यान रखना, धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर, इनको अधिकार देता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उसके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधन या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से भी समाप्त कर दिया था। राज्य आर्थिक सहायता से में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों 2 प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए, धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के लिए अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि अनुच्छेद 29 नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वो समूह जिसकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। अब उसके बाद है संपत्ति के मूल अधिकार की वर्तमान में संवैधानिक स्थिति। दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार मूलतः भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। नंबर 1 समानता, नंबर 2 स्वतंत्रता, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का, नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति का, और नंबर 6 संपत्ति का, और नंबर 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो नंबर 6 आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31
जिसके अंदर संपत्ति के अधिकार का, और साथ ही अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, 19(1)(च), जिसके अंदर संपत्ति के अधिग्रहित करने, उसे खर्च करने की जो स्वतंत्रता थी वो, और 31 इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1978, जिसमें पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसका प्रधानमंत्री जो था वो था मोरारजी देसाई। ये जनता पार्टी की सरकार थी। ध्यान रखना, जो जेपी के नेतृत्व में जो बिहार आंदोलन चला था उसके बाद में सभी गैर कांग्रेसी दल एक हो गए थे और उन्होंने एक झंडे तले अर्थात जनता पार्टी के झंडे तले जो सरकार बनाई थी उसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और उन्होंने अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया। और उसके बाद में संविधान के अंदर ये अनुच्छेद जोड़ा गया 300 के, और इसके तहत अब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक लीगल राइट है, अर्थात एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 31A एवं 31B जो कि प्रथम संविधान में प्रथम संशोधन जून 1951 में किया गया, और संविधान के अंदर एक नवीन शेड्यूल जोड़ा गया जो 9 शेड्यूल के नाम से जाना गई थी, अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे न्यायालय में ऐसी अनुसूची है जिसमें जिस भू राजस्व संबंधी विषय को डाला गया था शुरू में, ताकि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद में ये न्यायालय ने मान लिया कि 1973 से पूर्व के मामलों को चुनौती नहीं दी जा सकती, बाकी बाद के मामलों में चुनौती दी जा सकती है। यही अनुच्छेद अर्थात 31A और B इस सूची में आधार है। उसके बाद में अनुच्छेद 31C इंदिरा सरकार ने, ये ध्यान रखना, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, और 1970 के अंदर राजाओं के विशेष अधिकार अर्थात उनको विशेष अधिकार या प्रिवी पर्स के रूप में जो पेंशन वगैरह दी जाती थी, इनको समाप्त करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के मामले के माध्यम से चुनौती दी गई। रुस्तम कवाजी बनाम भारत संघ तथा माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामले जो सरकार ने ऑर्डिनेंस लाए थे इसे अवैध घोषित या शून्य घोषित कर दिया। तब सरकार ने संविधान के अंदर 25 अमेंडमेंट किया और अनुच्छेद 31C जोड़ा, और अनुच्छेद 14 और 19 पर 39AB को प्राथमिकता दे दी गई। इस प्रकार से आपका जो सामाजिक आर्थिक न्याय का जो मामला था उसको प्रभावी कर दिया गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।